अगर कुछ टाइम पहले देखा जाए तो साल 2000 के अंदर इंडिया के अंदर 9 बिलियनर थे और आज के टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 166 बिलियनर है। और सबसे ज्यादा बिलियनर के बारे में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट और चीन के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। और इस वीडियो में हम इंडियन बिलियनर की रियलिटी जानेंगे, क्या वो इंडिया को आगे ले जा रहे हैं या पीछे धक्का मार रहे हैं, सभी बातें के जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी के टाइम इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और अमेरिका की जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है। और इस तरह से जीडीपी और इकोनॉमी को देखा जाए तो इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और 2050 आते तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडिया इकोनॉमी बन जाएगा। और जिस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा होती है उस देश की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। अगर 2050 तक इंडिया भी आगे आ जाएगा तो इंडिया की ग्रोथ भी सबसे आगे और फास्ट हो सकती है। और अभी के टाइम भी इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इंडियन बिलियनियर का। अब मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि इंडियन बिलियनियर ने इंडिया को आगे बढ़ाया। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे आम लोगों का भी सबसे बड़ा हाथ है, तभी तो इंडिया इतना आगे बढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जानने वाले कि इंडियन बिलियनियर या को उसके बिजनेस की वजह से पूरा इंडिया बदल रहा है। तो कैसे आए जानते हैं। आप 2021 की यह रिपोर्ट देखो, इंडिया के 50% लोगों का जीडीपी के अंदर 13% हिस्सा है और इंडिया के टॉप 10% लोगों का जीडीपी के अंदर 57% हिस्सा है। और अगर उनमें से भी इंडिया के टॉप 1% अल्ट्रा रिच लोगों का जीडीपी में हिस्सा देखें तो वो है 22% हिस्सा। आप इसके अंदर सीधा सीधा समझ ही सकते हो कि इंडिया के टॉप 1% लोगों का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है। इंडिया के अंदर जितने लोग ज्यादा रिच बनेंगे, जितने ज्यादा बिलियनर बनेंगे, उतना ही हमारी इंडिया की जीडीपी आगे बढ़ सकती है और इंडिया की ग्रोथ हो सकती है। और ये टॉप 1% लोग है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं बिजनेस के ऊपर, अपनी कंपनी को ग्रोथ में, स्टार्टअप के अंदर, ये सब के अंदर काम करते हैं। और ये बिजनेसमैन का सबसे बड़ा अच्छा काम होता है कि जैसे सरकार सभी लोगों को जॉब देते हैं वैसे ये बिलियनर भी सभी लोगों को जॉब देते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जॉब है इंडियन आर्मी, जिसके अंदर हमारे 14 लाख जवान हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है इंडियन रेलवे, जिसके अंदर 12 लाख से ज्यादा लोग जॉब करते हैं। लेकिन ये टॉप के दोनों थे सरकारी, लेकिन अब आता है बिन सरकारी यानी कि टाटा ग्रुप, जो 9.5 लाख लोगों को भी जॉब देता है। और इसमें इंडिया की ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसके अंदर रिलायंस, महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कई सारी कंपनियां हैं। और वो इस तरह से कई सारे लोगों को जॉब देते हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे बढ़ते हैं सभी लोग, और ये सारी कंपनियां भी आगे बढ़ती है। अभी के टाइम इंडिया के 2 सबसे बड़े दिग्गज यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर है। अगर हम इन दोनों की नेटवर्थ को मिला दिया जाए तो ये इतनी सारी होती है कि कई बड़े बड़े देश की जीडीपी भी इतनी नहीं होती जितनी इन दोनों की नेटवर्थ है। और ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि ये सारे इंडियन लोग पूरी दुनिया में अपना नाम आगे ले जा रहे हैं। और कई बिलियनियर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, लेकिन वो सबसे ज्यादा पैसा दान करने में भी आगे होते हैं। जैसे कि यह है विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीम प्रेम जी, जिसने साल 2020-21 के अंदर हर दिन 27 करोड़ रुपए का दान किया था। यानी कि अगर पूरे साल का देखा जाए तो 9,713 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने डोनेट किए थे। फिर आते हैं शिव नादर, जिसने 1,161 करोड़ यानी कि हर दिन 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का दान किया था। और सबसे आगे दान करने में आते हैं सर जमशेदजी टाटा की टाटा ग्रुप कंपनी, जिसके पिछले 100 सालों का देखा जाए तो 102 बिलियन डॉलर का डोनेशन किया है। अगर अभी के टाइम पर देखा जाए तो सर रतन टाटा भी पीछे नहीं है, वो भी बहुत सारा डोनेशन करते रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अजीत प्रेम जी, रतन टाटा, शिव नादर, ये सभी लोग दान करते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इन सभी लोगों ने दान किया, ये वही लोगों को पता होता है जिसके अंदर बिजनेस के अंदर जुनून होता है, जिस बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सुनते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा पता होता है। क्योंकि जो बाकी कई ऐसे सारे लोग होते हैं, जो कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है तो उसकी स्टोरी वो स्टेटस लगाते हैं, लेकिन जब ये सभी लोग बड़े बड़े दान करते हैं तब उसे स्टोरी लगाने में भी शर्म आती है। और ऐसे 4-5 दोस्त मिलकर बात ऐसे वैसे करते रहते हैं कि इन सबके पास पैसा इतना है कि दान करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके जेब में से 10 रुपए जाएंगे ना तो आप भी कहोगे यार मेरे 10 रुपए कहाँ चले गए। लेकिन जो लोग दान करते हैं उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये सभी लोग जब दान करते हैं तो हमें ये नहीं कहते कि हमारी भी स्टोरी लगाओ, इसका काम तो सिर्फ दान करना है। लेकिन हम अगर सेलिब्रिटी की स्टोरी लगा सकते हैं तो इनकी भी हमें लगानी चाहिए ना, नहीं? आप ही बताओ। और इस तरह से ऐसे कई सारे लोग हैं जिसने करोड़ों रुपये का दान किया है। और आप सोच रहे होगे ये सारा पैसा जाता कहां पर है, तो ये सारा पैसा इंडिया के गरीब बच्चों के लिए, उसके खाने पीने के लिए और कई लोगों की हेल्थ के लिए जाता है। और ये बड़े बड़े बिलियनर की वजह से आज इंडिया पूरी तरह से बदल गया है और बहुत तरक्की कर रहा है।
जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे मुकेश अंबानी के जियो की वजह से पूरे इंडिया का इंटरनेट का मैप ही बदल गया और जियो आने के बाद पूरे इंडिया के अंदर करोड़ों लोग इंटरनेट का यूज सस्ते में करने लग गए और इसकी वजह से बाकी कंपनियां एयरटेल, वीआई वो भी सस्ते में अपना प्राइस लेकर आ गए, जिससे आम लोगों को ही फायदा होता है। और हाल ही में दुनिया के सबसे फास्ट अमीर इंसान बने गौतम अडानी, जिसने गैस, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सोलर एनर्जी के अंदर पूरे इंडिया को बदलने का ठाना है। और टाटा ग्रुप की हाल ही में आई ईवी कार भी पूरे इंडिया में अभी तबाही मचा रही है और आगे फ्यूचर भी ईवी कार का है, जिसकी वजह से टाटा इंडिया के कई लोगों की मदद कर पाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के सभी अमीर लोगों की वजह से, उसके बिजनेस की वजह से, उनकी कंपनियों की वजह से आज इंडिया की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर इंडिया भी दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आपके दिमाग में भी एक सवाल ऐसा उठ रहा होगा कि इंडिया के अंदर इतने सारे अमीर लोग हैं फिर भी इंडिया इतना गरीब देश क्यों है? तो ये बात जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय द्वारकाधीश।